क्लास है और आज हम इसमें समझेंगे माइक्रोस्कोप। और इसी को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो, देखो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जो हम छोटी चीज़ें नहीं देख सकते, एंड देन स्कोप देखना। तो माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअल में? अ गुड माइक्रोस्कोप शुड मैग्नीफाई मोर। एंड इसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होता है, वो अच्छा रिजॉल्विंग करता है। तो हम माइक्रोस्कोप चीज़ों का मैग्नीफिकेशन कैसे, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप शुरू करने से पहले। मैग्नीफिकेशन, ये मैग्नीफिकेशन हमने मिरर के केस में भी पढ़ा, लेंस के केस में भी पढ़ा, ये हमें पता है। साइज ऑफ इमेज, दूसरा रेशो होता है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको एच आई लिखा जाता है और इसको एच ओ लिखा जाता है, ऐसे हम पढ़ चुके हैं। और इसको स्मॉल एम से लिखा जाता है। लेकिन हम मैग्नीफिकेशन को कैसे मेजर करें? हाउ टू मेजर मैग्नीफिकेशन? तो इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन और एक होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, जैसे इसका मतलब ये होता है कि अगर जो हमारी ये वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यू अगर एक लीनियर है, एक लाइन में है, तो उसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए बी, और याद रखिएगा यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा, और इसने इमेज को यहाँ बनाया, ऐसा हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश, ये लेंस वगैरह हमने लगा रखा होगा यहाँ पे, और ये जो एंगल बनाता है दैट इज बीटा। अब देखो यहाँ पर अगर इसमें हम निकालें साइज ऑफ द इमेज का साइज ए डैश बी डैश और ऑब्जेक्ट का है ए बी, बोथ आर इन लाइन, ए डैश बी डैश और ये दोनों भी लाइन में है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसको लीनियर मैग्नीफिकेशन बोला जाता है। सेकेंड, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर एंगल बनता है। पर्टिकुलर एंगल इन द सेंस कि हम एक एंगल पे चीज़ों को देख रहे होते हैं, और ज़्यादातर हमारा यही यूज़ होता है, टेलीस्कोप में हमारा यही यूज़ होता है, मैक्सिमम हम इसी को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई, इसको यहाँ लिख दो, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। इमेज के साथ जो एंगल बनता है, ये रही हमारी इमेज, इमेज के साथ जो एंगल बनता है दैट इज बीटा, एंड ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है दैट इज अल्फा। तो वो हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे, पहले आप इसको समझिए। तो ये हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है। लीनियर ये होता है जिसमें दोनों एक लाइन में आ जाते हैं। एंगुलर में हम एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं कि इमेज ने हमारी आंख में कितना एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, ये दोनों चीजें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है और कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो है तो ये कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस सच दैट, हम एक केस लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है, सच दैट
ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, सच दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। उससे पहले एक छोटी सी चीज समझिए बनाने से पहले। देखो हमने अभी एंगुलर मैग्निफिकेशन समझा, और ये क्या था, जैसे मैं इसको यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट दैट इज अल्फा, और यहाँ पे कहीं इमेज बनी है दैट इज ए बी बीटा दैट इज बीटा। ये एक ही पॉइंट पे दोनों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या था एंगुलर मैग्निफिकेशन का, कि इमेज ने जो हमारी आंख में एंगल बनाया वो कितना था, बीटा, और ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया दैट इज अल्फा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा अपॉन के अल्फा। दूसरा, अब जो ये बीटा बनता है ये बीटा इमेज के साथ बनता है, तो इमेज से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं v, और अल्फा होता है ऑब्जेक्ट का, और इसको हमेशा लिखा जाता है u से। तो ये वाले डिस्टेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं v अपॉन के u। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था ताकि हम इसको जब करें ये थोड़ा सा आसानी में रहे। ओके, नाउ कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो हमें इस कॉन्वेक्स लेंस लेना है। ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस का मान लेता हूँ ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ कहीं इसका फोकस है, और ऑब्जेक्ट को इनके दोनों के बीच में रखना है। ये मैंने इन दोनों के बीच में रखा। रूल्स पे आते हैं हमारा ए बी। कौन कौन सी रे के चलने हैं हमने, एक रे तो सीधी चली जाएगी, एक रे हमें इसके पैरेलल लेके जानी है, और वो कहाँ से गुजरेगी, हमेशा फोकस से गुजरती है। दूसरा, एक रे हमें इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेके जानी है ऐसे, लेकिन ये यहाँ पे हमें कहीं मिलती हुई नहीं दिखेगी, इसलिए हम इसको ऐसे पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे। हम मान लेते हैं इन फाइनल इमेज हमारी यहाँ बन के आती है ए डैश बी डैश। ये फाइनल इमेज यहाँ बन के आती है जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ पे हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे ना। अब इसको देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इस कॉन्वेक्स लेंस ने कितना मैग्नीफाई करा, उसको निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, ये होता है बीटा अपॉन के अल्फा। एंड द सेकेंड चीज, इसको भी रहने तो आप, मैं एक चीज और बता देता हूँ, आप इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल, हम अपने फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो हमें एक चीज पता है, वी नो दैट वन बाय एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 अपॉन के u, ये हम जानते हैं। अब एक काम करो, हमारा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा दो v से, मल्टीप्लाई बाय v। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे v से तो ये बन जाएगा 1 अपॉन के f इज इक्वल टू v से v कैंसिल 1 माइनस, और ये हो जाएगा v माइनस u। और v माइनस u अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस v बाई u, ये किसके बराबर होता है, m के। ओके, और ये होता है हमारा 1 बाय f। ओके, लेट मी करेक्ट इट। इसको जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आ गया 1 माइनस वी अपॉन के, और सॉरी एक चीज़ और भूल गई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय वी बोथ साइड। ओके, तो
तो ये आ जाएगा, यहाँ से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन के एफ, एक मैग्नीफिकेशन ये आया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू को पुट करता हूँ। अब पुटिंग दी वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक इससे पहले हमारा रह गया है, वो हमारा आई से रिलेटेड था, ह्यूमन आई एंड देयर डिफेक्ट्स। वो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब ध्यान से देखो, जो ये V होता है, हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा जो ये V है, मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, हमारा जो ये V है, ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये D डिस्टेंस पे। D यहाँ जिसको बोला जाएगा, यहाँ पर D का मतलब होता है लेट D डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये होता है 25 सेंटीमीटर। हमें पता है, नॉर्मल पता है सारी चीज़ें कि एक डिस्टिंक्ट विजन कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो V हो गया हमारा D। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, m इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा निशान का खास ध्यान रखिएगा। अब ये जो इमेज बनी है वो किस तरफ बनी है, इस तरफ बनी है, तो माइनस का D अपॉन के F। तो इसको और सोल्व कर दो, यह आ जाएगा 1 प्लस D अपॉन के F। दिस इज द फाइनल रिलेशन। तो ये मैग्नीफिकेशन किसके लिए आया है, ये मैग्नीफिकेशन कॉन्वेक्स, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस का आया है कि जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाएगा। दूसरा ये मैग्नीफिकेशन किसका आया है, ये मैग्नीफिकेशन आया है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, कि जब हम कोई 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं लेंस में से, तो वो उसको कितना मैग्नीफाई करेगा, तो ये यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज मैग्नीफिकेशन फॉर डिस्टिंक्ट डिस्टेंस। ये इसका पहला केस था जो हमने भी स्टडी करा, जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। लेकिन क्या हो अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी पे अगर हम सेट कर दें, तो उस केस में क्या होगा, अब उसको समझते हैं ना। अभी हमने मैग्नीफिकेशन डिस्टिंक्ट डिस्टेंस के लिए देखा। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे देखता रहूँगा, तो एक टाइम बाद हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं। हमने अपनी आंखों को रिलैक्स देना है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है। टॉपिक भी इसी नाम से है, सेटिंग फॉर अ रिलैक्स आई या पैरेलल रेस। अब कैसे होगा उसको देखिए जरा नाउ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ और मुझे बतानी है जो आपको याद रखनी है, मैं पहले इसकी सेटिंग करते हैं। इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा F पे, वही दो रूल, F से ही गुजरेगा, सेकंड ऐसे, सेकंड इसके यहाँ से गुजरेगा, तो हम इसको यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इन लाइन को, जब आप पीछे ले जाओगे, ये दोनों पैरेलल सेटिंग हो जाती है, ओके। तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखा था, ओके। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो इस केस में मैग्नीफिकेशन कितना होगा, दैट इज बीटा अपॉन के अल्फा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन की एक कंडीशन और है, एक कंडीशन इसके लिए जो कंडीशन वो हमेशा याद रखनी है कि ये क्या है, कि जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, यहाँ पे ऑब्जर्वर था, इसके साथ एंगल बना अल्फा, और यहाँ पे इसने फाइनल इमेज को बनाया ए डैश बी डैश, इसके साथ जो एंगल बना दैट इज बीटा। तो जब हम इसको मेजर करने की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को, दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट को एक ही पॉइंट पे लेके आएंगे, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट याद रखना,
इन एंगुलर मैग्निफिकेशन object and image should at same point. सेकेंड, जब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के इधर ले आया तो उस केस में क्या हुआ, एंगल स्मॉल हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट आंख के पास होता है तो एंगल बढ़ जाता है, दूर हो जाता है एंगल और छोटा हो जाता है, और दूर हो जाता है जीरो, और इन्फिनिटी पे बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो स्मॉल एंगल हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल, जैसे ही हम स्मॉल एंगल यूज करेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन किस में बदल जाएगा, टेंजेंट बीटा अपॉन के टेंजेंट अल्फा, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है 25 सेंटीमीटर वाला, ये डिस्टेंस एफ है ये वाला, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि डी डिस्टेंस पर यहाँ कहीं इमेज बन रही है, ठीक है। तो जब हम इसको इधर लेके आए तो इसकी वैल्यू को हम निकाल देते हैं सिंपल। तो टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा, देखो टेंजेंट किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन के बेस। तो जब इस वैल्यू को यहाँ से निकालोगे बीटा और अल्फा के केस में, तो ये जाएगा ए बी अपॉन के ओ बी, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी, और डिवाइड बाई ए डैश बी डैश अपॉन के ओ बी डैश। ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने यहाँ से लिख दिया। आप ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हो, अल्फा के लिए ए बी ओ, बीटा के लिए ए डैश बी डैश ओ। तो जब मैंने इसको इधर लेके आया तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ गए, तो ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ए बी, ये भी है, ये है ए, ये है बी, ये है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से कुछ नहीं होता है, ये समझाने के लिए होता है, इमेज ऐसे बनी, वास्तव में ये पॉइंट सेम ही रहते हैं। तो होगा क्या है इस केस में, ए बी अपॉन के ओ बी इंटू ओ बी डैश अपॉन के ए डैश बी डैश। अब देखो ए बी और जो हम ए बी जो और हमारा ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश और ए बी दोनों सेम पॉइंट पे आ गए। जब ये सेम पॉइंट पे आ जाते हैं दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज ए डैश बी डैश एंड ए बी आर एट सेम साइज, आर एट सेम साइज, देयरफॉर इट इज कैंसल, लिख लेना देयरफॉर है, ठीक है। तब ये कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा, मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ, दैट इज ओ बी डैश अपॉन के ओ बी। तो ये किसके बराबर आया, ओ बी क्या था, ओ बी डैश ये था हमारा डी अपॉन के एफ। ये हमारा मैग्निफिकेशन आया फॉर पैरेलल सेटिंग। दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर पैरेलल रे सेटिंग, और या इसको रिलैक्स आई के लिए मैग्निफिकेशन बोल सकते। तो जब हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देख रहे होते हैं पैरेलल रेस, जब हमें अपने आंखों को रिलैक्स देना है तो इसलिए उस टाइम हमारा मैग्निफिकेशन ये रहता है डी अपॉन के एफ। डी यहाँ पर डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, एफ फोकल लेंथ होती है हमारी, ये हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज और छोटी सी समझिए, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन पैरेलल सेटिंग के लिए आया, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था एक मैग्निफिकेशन क्या था, 1 प्लस डी अपॉन के एफ, ये किसके लिए आया था, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस विजन, यह आया था। और फॉर पैरेलल रेस सेटिंग या फिर रिलैक्स आई, इसके लिए कितना आया, m बराबर डी अपॉन के एफ। एक ये आया और एक ये आया। तो इन दोनों में ज़्यादा मैग्निफिकेशन कौन करेगा,
ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करेगा हमारा m, क्योंकि इसमें 1 प्लस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, खाली d अपॉन क्या है, इसमें 1 ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसलिए मोर मैग्नीफिकेशन कौन देता है, 1 प्लस डी अपॉन के एफ फॉर डिस्टिंक्ट रीजन, और उससे कम ये देता है। तो इन दोनों का अगर पूछा जाए तो हम ऐसे बता सकते हैं। दूसरा, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो टोटली अगर देखा जाए तो वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिख दो, ये सवाल छोटा पूछ लिया जाता है, मैग्नीफिकेशन डिपेंड एफ पे डिपेंड करता है कि अगर एफ बढ़ा तो मैग्नीफिकेशन घट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर एफ जितना हम एफ को कम करेंगे मैग्नीफिकेशन उतना ज़्यादा होता रहेगा। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आ गए थे। चैलेंजेस ये थे कि अगर मुझे और मैग्नीफाई करना है, मुझे 100 गुना बड़ा करना है, 200 गुना बड़ा करना है, मैग्नीफिकेशन का भी मैग्नीफिकेशन करना है, तो उस केस में हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें पढ़ना पड़ेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।